नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बुलडोजर अभियान तेज किया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला को परेशानी हो रही है, महबूबा मुफ्ती को परेशानी हो रही है। कश्मीर में इसको लेकर सियासी उलटफेर भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर एक्शन से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला बौखला गए हैं और ये आए दिन सुर्खियों में छाए हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर अभियान के विरोध में राजधानी दिल्ली तक कूच कर दी। आपको बता दें, अब नई खबर सामने आई है। अब 46 कनाल से अतिक्रमण हटाने का दूसरा बड़ा काम किया जाएगा। मलिक मार्केट के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जेडीए के द्वारा, यानी जम्मू विकास प्राधिकरण के द्वारा। आपको बता दें कि जम्मू विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने तक ये हिदायत दे दी है कि अगर 7 दिनों तक 12 रसूखदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर देखी जाएगी। नई खबर सामने आई है, एक बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब 2 निजी न्यूज चैनल समेत 12 रसूखदारों पर यह अतिक्रमण अभियान तेज किया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई होगी और आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। यह भी बात कही जा रही है दर्शकों कि वहां पर कई प्रोजेक्ट्स इस वजह से चूक गए हैं, रुक गए हैं और जम्मू कश्मीर का विकास रुका हुआ है। विकास की बाधा में अड़े हुए रसूखदारों के अड़ियल रवैये ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वो बुलडोजर अभियान को तेज करे। जहां पर ये खबर सामने आ रही है कि 46 कनाल से अतिक्रमण को हटाया जाएगा और 12 रसूखदारों की अवैध संपत्ति सरकार जब्त करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जेडीए यानी कि विकास प्राधिकरण जम्मू के, यानी कि जम्मू विकास प्राधिकरण, वहां के चांसलर ने यह बात कही है कि 7 दिनों का हमने टाइम दिया है और पहले भी हिदायत दी गई थी लेकिन काम नहीं हुआ। हमने पहले भी नोटिस जारी किया था और अगर कोई व्यक्ति आता है और ये कहेगा कि पहले नोटिस जारी नहीं किया जाता है और बुलडोजर चलाया जाता है, संपत्ति ध्वस्त की जाती है, नुकसान किया जाता है, तो ये सरासर गलत होगा। हमने पहले भी हिदायत दे दी है और इस वक्त भी हम बड़ी हिदायत देने वाले हैं। 7 दिनों का टाइम इन 12 रसूखदारों में, जहां आपको बता दें कि 2 निजी न्यूज चैनल की संपत्ति भी जब्त की गई है और मलिक मार्केट के बाद ये दूसरा बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो सूची तैयार की गई है दर्शकों, उसमें व्यापारियों के साथ साथ रिजॉर्ट मालिकों के भी नाम शामिल हैं और इसी सप्ताह में इन अतिक्रमणकारियों को कब्जे हटाने के नोटिस जारी किए जाएंगे। जहां पर 7 दिन के अंदर अगर भूमि खाली नहीं की गई तो जेडीए उस पर कब्जा कर लेगा, विकास प्राधिकरण कब्जा कर लेगा। और ये बात अब अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन पंकज मंगोत्रा ने की है। उन्होंने कहा है, उनके अनुसार इन सभी लोगों ने 46 कनाल, 12 रसूखदारों ने मिलकर 46 कनाल 13 मरले सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर ढांचे कर दिए हैं। और ये बात कही जा रही है कि ये जो जमीन है ये जम्मू के बीच में है और इसीलिए ये जो जमीन है बहुत ज्यादा महंगी बताई जा रही है। जहां अब ये खबर सामने आई है कि भूमि जम्मू शहर के बीचों बीच है, इस कारण जमीन की जो कीमत है वो करोड़ों की है और जेडीयू की जांच में ये भूमि सरकारी पाई गई है। जेडीए के जांच में, यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के जांच में, ये जो जमीन है ये सरकारी पाई जा रही है। इसी वक्त ये कार्रवाई हो रही है, ना कि महबूबा मुफ्ती जो कह रही हैं, ना कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, ना कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये भाजपा का बुलडोजर है। ये भाजपा का बुलडोजर नहीं है। सरकार की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ये बुलडोजर अभियान उत्तर प्रदेश के जैसे तेज किया जा रहा है। जम्मू विकास की ओर अग्रसर होता राज्य बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जम्मू में इतनी परेशानी थी, अभी धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से ये बात सामने आ रही है कि कई ऐसे काम है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे और केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट्सों को हवा देने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं चक्का लगाने के लिए, यानी इसको चलाने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन पेट में दर्द किसको हो रहा है? वहां पर बैठे महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को। ये बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है कि 46 कनाल से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ही सरकार डेवलपमेंट का काम शुरू कर देगी, यानी कि वहां के लोगों के लिए रोजगार, व्यापार की सुविधा मुहैया कराएगी। और यही कारण है कि वहां पर पंकज मंगोत्रा ने यह ऐलान कर दिया है कि सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटेगा तो हम बुलडोजर चलाएंगे, उसके बाद चाहे पार्टियां कुछ भी कहती रहे। आपको बता दें कि ये कब्जा जो है वो कैसे हटाया जाएगा, तो जरा सुन लीजिए। ये जो कब्जा है, मलिक मार्केट में शोरूम पर जो कार्रवाई की गई थी उसी के तर्ज पर इसको भी खाली करवाया जाएगा, जहां पर पुलिस और प्रशासन से इसके तहत
सहायता मांगी गई है कि पुलिस और प्रशासन इसके तहत सहायता करेगी और इसके बाद ही ये अतिक्रमण को हटाए जाने का काम जोरों शोरों से की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान ये भी देखा जाएगा दर्शकों कि आवागमन पर भी प्रशासन रोक लगाएगी। इस दौरान अगर कोई अतिक्रमण अभियान हो रहा है और सरकार सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए बुलडोजर चलाएगी तो वहां पर प्रतिबंध लगेगा लोगों के आने जाने को लेकर। और आपको बता दें कि इसके पूरे प्रक्रिया के लिए सरकार से अनुमति मांग ली गई है, प्रशासन से अनुमति मांग ली गई है। कार्रवाई हो चुकी है जम्मू में, जहां पर एक बार मैं आपको जगहों का नाम बता दूं, मलिक मार्केट, इसके साथ जेडीए में, इसके साथ साथ जम्मू विकास प्राधिकरण ने सिद्दड़ा में अतिक्रमण का अभियान चलाया, जहां पर 5 से 6 कनाल जमीन को कब्जा मुक्त किया गया था। और इसके अलावा मझीन और अन्य जगहों पर भी जमीन खाली कराए जाने का काम जोरों शोरों से हुआ है। इसके साथ आपको बता दें कि कोट भलवाल में जमीन कब्जे में लेने के बाद प्लॉट मालिकों को सौंपी गई थी, जहां पर फ्लाइन मंडाल में भी 50 कनाल भूमि को विकास प्राधिकरण ने खाली करवाया है। जहां पर विकास प्राधिकरण यानी जम्मू विकास प्राधिकरण की बात करें तो 1000 कनाल जमीन सरकारी थी और इसके तहत 72,000 कनाल में अतिक्रमण हुआ है। आपको बता दें कि जहां पर जिस तरीके से 92,000 की जमीन सरकार की थी और वहां पर 72,000 कब्जे किए गए थे अवैध, और उसी तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई कोई गलत नहीं है, ये कार्रवाई कोई झूठी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था उसके तहत यह कार्रवाई हो रही है, जहां पर 52,000 पर अवैध अतिक्रमण हुआ था। और अब तक जहां पर आपको बता दें कि 52,000 सरकार की जमीन पर 72,000 जमीनों पर 72,000 कनाल के जमीनों पर सरकारी कब्जा हुआ था। तो ये पूरी तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से सरकार के जमीनों को हड़पा गया जोरों शोरों से। उस वक्त सरकार के कहीं ना कहीं विरोध कुछ नहीं कहा गया। उस वक्त महबूबा मुफ्ती कहाँ थी जब सरकारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा था? तो ये सवाल उठ रहा है कि उस वक्त पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती कहाँ थी? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? जो आज भाजपा अगर विकास के तर्ज पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है, बुलडोजर अभियान को तेज कर रही है, तो वहां पर क्यों सियासी ये ढांचा दिया जा रहा है? जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो गरीबों पर हो रहा है। जबकि आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए किया जा रहा है और इसमें गरीबों की कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि गरीबों पर सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी, ये बुलडोजर रसूखदारों के लिए है, ये बुलडोजर निर्देश देने के बाद भी अतिक्रमण करने वालों पर है और ये बुलडोजर किसी के ऊपर भी नहीं है। तो फिलहाल आपको हमने बताया कि किस तरीके से पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया उसको हटाने के तहत यह अभियान किया जा रहा है। मलिक मार्केट के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जम्मू के अंदर देखी जाएगी, जहां पर 2 निजी न्यूज चैनल सहित 12 रसूखदारों पर सरकार ये एक्शन लेगी, क्योंकि वहां पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं। तो इस पूरी खबर के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और क्या लगता है इस पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? बुलडोजर पर सियासी घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है, जबकि बुलडोजर कार्रवाई लोगों के विकास के तर्ज पर देखकर की जा रही है? तो फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।